Students, welcome back. Chapter 7 Conservation of Plants and Animals. पौधों और जंतुओं का संरक्षण. In class 7, पहेली एंड बूझो अपने प्रोफेसर अहमद और टीनू के साथ उन्होंने फॉरेस्ट की विजिट की और they were eager to share their experience with their classmates. वे अपने अनुभवों को अपने क्लासमेट से शेयर करने के लिए बड़े उत्सुक हैं और दूसरे बच्चे भी जो क्लास के हैं वो अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखा, जैसे भरत सेंचुरी देखी और कुछ स्टूडेंट्स जो दूसरे हैं उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकोचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व के विषय में उन्होंने जो सुन रखा था, तो वो एक दूसरे से इन सब के विषय में बात शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए बड़े उत्सुक हैं. तो what is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? इन सब का बनाने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, वनों का कटान और उसके कारण. ठीक है, एक जो डिफॉरेस्टेशन है ये कह सकते हैं कि एक बड़ी वैरायटी, एक बड़ी प्रजाति पेड़ पौधों और जंतुओं की जो पृथ्वी पर रहती है उनके जीवित रहने के लिए, मानवता को जीवित रखने के लिए उनका अच्छे प्रकार से रहना बहुत आवश्यक है. उनका जीवित रहना पृथ्वी पर बहुत आवश्यक है. आज का टाइम है उसमें एक बड़ी चुनौती है डिफॉरेस्टेशन की. मतलब हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको जीवित रखने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन है एक बड़ी चुनौती है. वनों के कटान के कारण से उनका जीवन बहुत खतरे में है. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्लियरिंग फॉरेस्ट, जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट किया जाना है ना, वो डिफॉरेस्टेशन है. अब इसके जो कारण है वो किस कारण से होता है, जैसे प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए जमीन को खरीदना और फैक्ट्री के लिए, घरों के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन तैयार करना और फर्नीचर के लिए लकड़ी को यूज करना. और इसका एक मुख्य कारण जो है वो कारण ये है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन कैसे, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन है वो कैसे होता है, इसका एक नेचुरल कारण भी है. क्या है कि जैसे पेड़ों में, वनों में आग लग जाती है और बहुत अधिक सूखा पड़ जाता है, तो उसके कारण से भी डिफॉरेस्टेशन होता है. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो है वनों के कटान के परिणाम क्या है. जब वन कटते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उसमें अगर हम देखें, यदि हम वनों का कटान करते चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन लेवल बढ़ता चला जाता है पृथ्वी पर. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती चली जाती है. ग्राउंड वाटर, जो जमीन में पानी होता है, उसका लेवल नीचे चला जाता है. इस कारण से दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर.
और डिफॉरेस्टेशन के कारण से क्या होता है, नेचर में डिस्टरबेंस हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। अगर ये कंटिन्यूस चलता रहे डिफॉरेस्टेशन, तो उससे क्या होगा, उससे जो जमीन की फर्टिलिटी है वो घट जाएगी और उस रेनफॉल जो है वहाँ पर वर्षा बहुत कम होने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो अ, जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण से प्राकृतिक आपदाओं के आने का चांस बढ़ जाता है, जैसे फ्लड्स है, मतलब बाढ़, और ड्रॉट्स मैंने सूखा, सूखा है, बाढ़ है, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनकी जो अवसर हैं, चांस है, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम प्लांट्स कटते हैं, तो प्लांट्स कटने से क्या होगा, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो उसकी मात्रा घट जाएगी। मतलब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम यूज करेंगे, इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर जो है हमारा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण से टेम्परेचर पृथ्वी पर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से जो वाटर साइकिल है वो प्रभावित हो जाएगी, और इस कारण से वहां पर रेनफॉल कम होगा, मतलब वर्षा कम होगी और वहां पर सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी, जब सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, वहां पर डेजर्टिफिकेशन होगा। डेजर्टिफिकेशन का मतलब वहां पर जो टॉप लेयर होती है जो कल्टीवेशन के लिए, जो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बड़ी जो उपयोगी होती है, और वो अ, जो टॉप लेयर है वहां से हट जाती है, और वहां की जो भूमि है वो, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसकी वहाँ की फर्टिलिटी कम हो जाती है और वो जमीन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इससे वहाँ की जो भूमि है, जमीन है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ जो जमीन होती है डिफॉरेस्टेशन के कारण से और डेजर्टिफिकेशन के कारण से, जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वो भी कम हो जाता है, और इस कारण से वहां पर बाढ़ आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अ, इस कारण से, क्योंकि वनों का कटान हो रहा है, तो वनों के कटान के कारण से जो हमें वनों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कह सकते हैं हम, औषधियाँ मिलती हैं, मेडिसिन मिल जाती हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, गोंद मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव हैं और फॉरेस्ट हैं, उनका संरक्षण, इसमें हम जैसे उनके कहना चाहिए पहेली और वो जो बड़े चिंतित है, मतलब डिफॉरेस्टेशन को आ, देख करके वो बहुत चिंतित हुए, भूजो और पहेली, और उन्होंने क्या कहा, वे अपने प्रोफेसर अहमद जो है उनके उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम, मतलब जो है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ, मतलब वन्य जीवों को कैसे सेव रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, पूजो एंड दियर क्लासमेट्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो अपने उनके प्रोफेसर अहमद, उन्होंने एक विजिट, जो पंचमरी बायोस्फीयर है मध्य प्रदेश में, वहाँ की विजिट रखी, उसमें
पहेली, बूझो और उसके साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर, एक बात है बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन और विच सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, तो बायोस्फीयर वह पृथ्वी का भाग होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स जीवित रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको जीने के लिए सपोर्ट मिलता है। ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, ये वो चीज है जो ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतुओं के वैरायटी को का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, मतलब उसको तरफ वैरायटी की ओर संकेत करते हैं। उनका जो संबंध है एनवायरमेंट से, जो पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं, उनकी विभिन्न जातियाँ होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्रोफेसर अहमद और जो वो जो पहली और उनकी क्लासमेट थे वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर में गए और वहाँ पर उन्होंने एक जो वहाँ के फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, वहाँ के कर्मचारी थे, माधव जी, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों का मार्गदर्शन करें, बायोस्फीयर को देखने जो गए हैं वो उनका मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी इतनी है कि ये हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी संपदा है, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी संपदा है। तो चिल्ड्रन जो है वहाँ पर that apart from our personal efforts and efforts of the society government। ठीक है, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है उन उन्होंने उस गवर्नमेंट ने इनको बनाया है। तो किस लिए बनाया है, जैसे एक हम जानते हैं प्रोटेक्टेड एरिया मतलब सुरक्षित स्थान। तो to protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked। ठीक है, तो जो फ्लोरा और फोना है उनका आवास है, उनके लिए सुरक्षित स्थान मतलब सुरक्षित क्षेत्र जो है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चुन लिया गया है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहाइबिटेड हियर। वहां पर इन चीजों का मतलब जो रिजर्व स्थान है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पर जो है प्लांटेशन, कल्टीवेशन मतलब प्लांटेशन का मतलब पेड़ लगाना होता है, और जो है कल्टीवेशन का मतलब कृषि, खेती बाड़ी, ग्रेजिंग पशुओं को चराना, फेलिंग ट्रीज पेड़ों का गिरना काटना, हंटिंग शिकार करना और अवैध शिकार करना, पोचिंग मीन्स अवैध शिकार करना, इन सब का निषेध है, मतलब ये सब करना वहां पर मना है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, तो वह स्थान होता है जहां पर जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, उनके आवास को और उनको बिना किसी डिस्टरबेंस के सुरक्षित रखा जाता है, तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो नेशनल पार्क वह रिजर्व स्थान होता है जहां पर वाइल्ड लाइफ माने वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, मतलब वहां पर क्या होता है, वो वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने आवास और प्राकृतिक संसाधनों का वो उपयोग कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क वह स्थान होता है। ठीक है, और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, प्रोटेक्टेड क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र, जहां पर इन
जो अपने वाइल्ड लाइफ होते हैं, मतलब वन्य जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, और जो ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल्स का मतलब आदिवासी, वन्य मानव या जनजाति जिनको कहते हैं, तो उनका पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए सुरक्षित स्थान क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब हम बायोस्फीयर के विषय में हमने जाना कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर वो बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर पेड़ पौधे, वन्य जीव और कहना चाहिए जो आदिवासी लोग हैं उनके रहने के लिए, उनकी जो पारंपरिक जीवन है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान होता है उनके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो हमारे जो नेशनल पार्क हैं इनकी संख्या अपने एक तरह से डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में अलग अलग प्रकार से ये लिस्ट, ये टेबल दी हुई है। तो इसमें आप इस टेबल को फिल करेंगे। जैसे मेरे माई डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, है ना, कोई एक नेशनल पार्क लिख दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व है। इस प्रकार से स्टेट में आपका स्टेट जो है, जैसे यूपी है तो यूपी स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर है। अब कंट्री की बात है तो कंट्री में, ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेबल हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर दिखाया गया है। ठीक है, अभी हमने इसके विषय में पढ़ा है। बहुत सारे यहाँ पर सेंचुरी हैं मध्य प्रदेश में, जैसे ये दिया है बोरी सेंचुरी है, बोरी स्थान है तो बोरी सेंचुरी है ना। एक्टिविटी 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। अपने क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट बनानी है। और सम ऑफ दीज फैक्टर्स, इसमें से कुछ फैक्टर्स जैसे और ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानव क्रियाकलाप हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो अनजाने में हो जाए। तो लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज, इन ह्यूमन एक्टिविटीज को भी उसकी लिस्ट बनाएं और मतलब सूची बनानी है। हाउ कैन दीज बी चेक, इनको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसकी एक आप रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने इतना सीखा और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोरा एंड फौना इनके विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।